अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने बैरूनी वफूद से की मुलाकात। बैरूनी सरमायाकारी के सिलसिले में कंपनियों के फैसलों का किया खैर मकदम। शोबे तरसील आमा व सहाफ़त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू सहाफ़त पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। मुल्क भर के मारूफ सहाफ़ियों ने की शिरकत। वेस्ट जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लंगरहौल और दोंडीगल हुदूद में हुई चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार। 26 लाख रुपये से जायद मालियती अशिया बरामद। अब खबरें तफसील से। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व BJP कायद नरसैया गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो निचली सतह की सियासत करते हुए झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगल के रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए BJP पर यह झूठा इल्ज़ाम आयद किया है कि BJP ने रुकन खानसास कौंसल के कविता को ख़रीदने की कोशिश की है, ताहम इस बात में ज़र्रा बराबर भी हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। नरसैया गौड़ ने दावा किया कि BJP को किसी दूसरी पार्टी के सियासी कायदीन को BJP में शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास की जानिब से वज़ीर आला KCR के पाँव छूने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिससे एक मरतबा फिर सरकारी जी हुजूरी का चर्चा होने लगा है। नए मेडिकल कॉलेजेस की वर्चुअल तरीक़ेकार पर किए गए इफ्तिताह के मौके पर श्रीनिवास ने वज़ीर आला KCR के 2 मरतबा पैर छुए, जिसको देख कर वहाँ मौजूद कई अफराद महीवे हैरत हो गए। वाज़ेह है कि इससे कबल भी सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकट रामा रेड्डी ने भी वज़ीर आला KCR के पैर छुए थे, जो वीडियो वायरल हुआ था। रियासती वज़ीर KTR ने अपने दफ्तर में बैरूनी ममालिक के वफूद का खैर मकदम किया और उनकी जानिब से की जाने वाली बैरूनी सरमायाकारी का भी खैर मकदम किया। कौंसल जनरल जर्मनी के हमरा एक वफद ने KTR से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इसी तर्ज पर KTR ने पेज इंडस्ट्रीज़ के वफद से भी मुलाकात की। मज़कूरा कंपनी के ज़िम्मेदारों ने बताया कि वो इब्राहीमपट्टनम और मलुगू में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ का क़याम अमल में लाएंगे, जिससे तकरीबन 7,000 अफराद को रोज़गार हासिल होगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ रियासती वज़रा के घरों तक पहुँच चुके हैं और कसीनो केस में ED ने रियासती वज़ीर तलासानी के बरदरान तलासानी महेश यादव और तलासानी धर्मेंद्र यादव से अपने दफ्तर में पूछताछ की। मज़कूरा अफसरान ने तलासानी ब्रादर्स से हवाला रैकेट और फेमा की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में भी पूछताछ की।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने बताया कि 13,740 पेंशन कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं, जबकि बहादुरपुरा हल्के में कार्ड्स की तकसीम के लिए मराकज़ कायम किए गए हैं। जुमेरात से किशन बाग पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चंदूलाल बारादरी, गाजीबंडा कम्युनिटी हॉल, अल्लाह मस्जिद और फातिमा नगर कम्युनिटी हॉल में कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि तमाम मुस्तहक़ और अहल अफराद को कार्ड्स दिए जाएंगे जो क़रीबी सेंटर जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर हल्के बहादुरपुरे के मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का इस दारुसलाम में आसरा पेंशन का प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर ओल्ड एज है, विडो है और सिंगल वुमन है। जो कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का आज प्रोग्राम हो रहा है, जो पहले से पेंशन ले रहे थे उनको भी कार्ड दिया जा रहा है आज, और जो नया पेंशन जिसको हुआ है उनके भी कार्ड दिए जा रहे थे आज के प्रोग्राम के अंदर। टोटल बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज के जो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 13,740 कार्डों का प्रोग्राम रखा गया था। आज से कार्ड दिया जाएगा आवाम को, जो पहले से पेंशनर्स हैं और जो नए पेंशनर्स हुए हैं। और आज के प्रोग्राम के बाद कल से हर एरिए के अंदर अलग अलग मुकामात के ऊपर कार्डों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू हो गया। वहाँ के कॉरपोरेटर्स, मौजूदा कॉरपोरेटर, उनकी निगरानी में काम होगा। एक जो सेंटर लगाया जा रहा है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, किशन बाग पार्क में लगाया जा रहा है। दूसरा सेंटर की कार्ड्स देने का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी के अंदर है। तीसरा सेंटर गाजीबंडा कम्युनिटी हॉल के अंदर लगाया जा रहा है। चौथा सेंटर कम्युनिटी हॉल अल्लाह मस्जिद के लिए लगाया जा रहा है। पांचवा सेंटर फातिमा नगर कम्युनिटी हॉल में दिया जाएगा। आप तमाम को इस चैनलों के ज़रिए ये कहना ज़रूरी है, आप परेशान मत होइए। जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं, पहले से राशन कार्ड होल्डर हैं, उनको सारे लोगों को कार्ड तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन कमिश्नरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग यूनिट का अहिया अमल में आया, जिसमें मोहम्मद हामिद खान असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग को बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया। इसी तर्ज पर श्रीधर एडी ट्रेनिंग को नायब सदर, ए रमेश बाबू एडी को माविन सदर, वी रघुरम ट्रेनिंग ऑफिसर को खाजिन और बी राजेंद्र कुमार जीईओ को एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब किया गया। इस मौके पर टीजीओ के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वी ममता सदर तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन ने इंतखाब की प्रोसीडिंग हवाले की। वाज़ेह है कि नौमुंतखब सदर मोहम्मद हामिद खान हैदराबाद दूरदर्शन के उर्दू न्यूज़ रीडर्स पैनल से तकरीबन 28 साल तक वाबस्ता रह चुके हैं। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील की मुनासिबत से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आमा व सहाफ़त की जानिब से 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ियों ने शिरकत करते हुए अपने पेपर पेश किए। पेश है सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट।
शोबे तरसील आमा व सहाफ़त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील की मुनासिबत से 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बउनवान उर्दू मीडिया माजी, हाल और मुस्तक़बिल का इनेक़ाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 150 से ज़ायद मंदूबीन ने शिरकत की, जबकि इफ्तिताही और इख्तितामी इजलास की सदारत प्रोफेसर सैयद ऐन अल हसन, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने की। कन्वीनर कॉन्फ्रेंस व डीन स्कूल ऑफ MCJ प्रोफेसर एहतशाम अहमद ख़ान ने इफ्तिताही इजलास में शुरका, मंदूबीन और मेहमानान का खैर मकदम किया, जबकि इख्तितामी इजलास में कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट पेश की। इफ्तिताही इजलास में मेहमानान की हैसियत से शिरकत करने वालों में जनूबी एशिया के मुमताज़ सहाफ़ी डॉक्टर वायल SH अवाद, हसन कमाल, प्रोफेसर संजय दुवैयदी, डायरेक्टर IIMC डॉक्टर खदीर अहमद बानी शाहीन ग्रुप के अलावा दीगर शामिल हैं, जिन्होंने खिताब किया। इसी तर्ज पर इख्तितामी इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने और खिताब करने वालों में प्रोफेसर शाफ़िक़ क़दवाई, शमीम तारिक, आमिर अली ख़ान मैनेजिंग एडिटर सियासत, क़ुरबान अली, इम्तियाज़ खलील, डॉक्टर आनंद रविज वर्मा व दीगर शामिल हैं। दोनों इजलासों की कार्रवाई प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, सदर शोबे तरसील आमा और सहाफ़त ने चलाई। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतवाज़न प्लेनरी सेशन भी मुनक़िद किए गए, जिसमें मुमताज़ सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया। अलावाज़ी उर्दू मीडिया कॉन्क्लेव का भी यूनिवर्सिटी के सब्ज़ेज़ार पर एहतमाम किया गया। इख्तितामी इजलास में प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने शिरकत की और शुक्रिया भी अदा किया। दोनों इजलासों के मेहमानों को तहनीत भी पेश की गई। जनाब शाहिद लतीफ़ साहब की खिदमत के बाद हमारे एक और मेहमान डॉक्टर अब्दुल कलीम साहब को, सर आप भी बहुत ही अदब के साथ मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा हमारी डिपार्टमेंट में लोगों की रहनुमाई पर आना चाहिए। कई डिपार्टमेंट आ चुके हैं और पिछले भी सेमिनार में सर हमने सुना था, तो देखकर हम लोगों ने भी एक और बहुत ही फरहत रिजवी साहिबा से मैं दरख्वास्त करूंगा। फरहत रिजवी की बात होती है। सर एक बार सर हमारे दरमियान मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसे जी से दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। शहर हैदराबाद की दरख्वास्त करूंगा दारेन शाहिदी साहब, एक बार जोरदार तालियों से सर साहब भी हैं। मधुकर सर को भी हमने सबसे ज्यादा कोट होने वाले यही मीडिया है जिनका मैंने अभी आपसे नाम लिया। की रस्म इज़्रा होनी है। सबसे पहले इस कड़ी में जनाब शकील हसन शमसी साहब की किताब मास मीडिया और सहाफ़त, उसकी रस्म इज़्रा होगी। वो बहुत बदनाम भी किया जाता, लेकिन इसके बावजूद बची तो वो मौलाना आज़ाद ने बाहर स्टॉल भी लगाया है, आप ले सकते हैं। और एक बार उस किताब का सर एक बार सर होल्ड करिए। हाँ सर, यस ओके सर। के बाद दूसरी किताब की रस्म इजरा का जवाब ये है कि इसमें एक सहाफ़ी की ज़िंदगी पर इसलिए गए थे कि उन्होंने अपने रिसाले मोदी जी जैसे बड़ी हस्तियों से लेके रिसोर्स पर्सन है, उन्हें जो राइटर लिखे हैं, जो वसाइल तलाश करने होंगे कहा जाता है वो होता है। ये दीगर अखबार जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिए अलग अलग से सफ़हात डेडिकेटेड हैं, मुख्तस किए गए। ख़वातीन के मसाइल को उजागर करने, ख़वातीन की तहरीरों को जो ज़ाहिर है कि अखबार की मकबूलियत के लिए वो कारगर साबित हुए, मगर
ज़रूरी था कि अखबार से जुड़े हुए मालिकान को नफ़ा और नुकसान के उस जाविये से ऊपर उठ कर सोचना चाहिए। अब मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर अखबार के मालिकान जो है वो अपने सियासी असर और रसूख के लिए समाज में अपनी एक बेहतरीन दरख्वास्त करूँगा जनाब मोहम्मद आज़म शाहिद साहब से, डॉक्टर रेहान गनी साहब, इकबाल सफा साहब के बाद डॉक्टर मिस्टर फिरोज साहब जो जामिया मिलिया इस्लामिया में वहाँ रेडियो जो मैं दरख्वास्त करता हूँ इम्तियाज़ खलील के हैं उनकी तरफ से नुमाइंदे के तौर पर इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है और बहुत ही एक मिनट सर, वर्मा साहब से दरख्वास्त करूँगा एक मिनट सर, वर्ग की मालिक नहीं है। रजिस्ट्रार साहब इनके ताउन करीब करेंगे अपने आप को आज के रोमांटिसिज्म से, आज की बलाओं से, आज की कैफियत से। क्या करेंगे? दिखाएंगे आप पूरा मंजरनामा कि भाई एक तालाब में एक औरत की लाश तैर रही है और उसके बाल दिखाई दे रहे हैं। ये चुटिया अब रोमांटिसिज्म बना के आप पेश कर सकते हैं कि वो देखो आपको महक नजर आ रही है और वो आदमी जितने करीब जा रहा है और जिस महक को बर्दाश्त कर रहा है वो अंदाजा है आपको। ये है रियलिटी, जो फर्क है जर्नलिज्म का। मैं आपको एक वाकया बताऊँ, इस पर ख़त्म कर दूँगा, जब मुझे तकलीफ नहीं करना, मैं आपको सच्चाई बताऊँ। ओके, मेरे बम्बई के कुछ मेहमान मेरे पास आए हुए थे और उनको मुझे राजधानी पर पहुँचाना। नाज़रीन, इस वक्त हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन के तहत 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई सहाफ़त के मौजू पर। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर जश्न जो 27 मार्च से शुरू हुआ था, ये अब भी जारी है और इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 150 से ज़ायद मंदूबीन ने शिरकत की और उर्दू सहाफ़त के माजी, हाल और मुस्तक़बिल पर तफसीली रोशनी डाली। इस सेमिनार में ये भी बताया गया कि मुस्तक़बिल में उर्दू सहाफ़त के जो इम्कानात हैं वो कैसे हैं और मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग में जो इजाफ़ा हुआ है उसके बावजूद उर्दू का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस मुश्किलात से दो चार है उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है, उस पर भी तफसीली बात हुई। हिंदुस्तान के मारूफ़ और बड़े सहाफ़ी न सिर्फ़ उर्दू के बल्कि दीगर ज़बानों के सहाफ़ियों को भी यहाँ मदऊ किया गया था, जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, अपना पेपर प्रेजेंट किया। इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद करने में डीन शोबे तरसील आमा और सहाफ़त प्रोफ़ेसर एहतशाम और प्रोफ़ेसर मोहम्मद फ़रियाद जो सदर शोबा हैं, दोनों का काफ़ी अहम रोल रहा है। मैं बात करूँगा ख़ासकर प्रोफ़ेसर एहतशाम अहमद ख़ान की, जिन्होंने रात दिन अनथक मेहनत कोशिश करते हुए इस 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में पहल की है। साथ ही वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर ऐनुल हसन और रजिस्ट्रार का भी इसमें ताउन शामिल रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का जो मौजू दिया गया था वो उर्दू सहाफ़त, माजी, हाल और मुस्तक़बिल था और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर भी काफ़ी बात हुई। न सिर्फ उर्दू के बल्कि अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों के सहाफ़ियों ने भी इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उर्दू ज़बान ने यह साबित किया है कि उर्दू ज़बान दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। उर्दू सहाफ़त दीगर ज़बानों की सहाफ़त को जोड़ने वाली सहाफ़त है। मैं आसिफ़ अली, रूबी चैनल के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। ऑल इंडिया स्ट्रिंग कमेटी रियाज की जानिब से और हिंदुस्तानी सफारतखाने के ताउन से यौम यकजहती और आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़िमन में इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाज में महफिल क़व्वाली का अहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ निज़ामी बंधु ग्रुप ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मास के मुताबिक शुरका निज़ामी बंधु की जानिब से पेश की गई क़व्वालियों पर झूम उठे। इसी तर्ज का एक और प्रोग्राम सऊदी अरब के शहर जुबैल में भी मुनक़्क़िद किया गया। दोनों प्रोग्राम्स में काफ़ी तादाद में शुरका ने शिरकत की। डॉक्टर मिसबाउल आरिफीन, नियाज़ अहमद, आफ्ताब निज़ामी और दीगर ने इंतज़ामात की निगरानी की।
अलजुबैल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें तहनीत भी पेश की गई। मेरा सलाम है एंड आई लव यू ऑल। और अब शुरू करो कव्वाली। आओ जो इंडियन एम्बेसी रियाद स्कूल में जो है आज स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से जो कव्वाली का प्रोग्राम निज़ामी बंधु लोगों का जो है काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम। और हमारे इंडियन कम्युनिटी हर स्टेट से आज लोग अपने फैमिलीज़ बैचलर सब लोग अटेंड करे हैं। और जिस तरह से बहुत ज़माने के बाद अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी वक्त के बाद जो है ये कव्वाली का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्योंकि बीच में जो कोरोना का वक्त आया था तो उसके बाद बहुत सारा टाइम हो गया था तो काफ़ी प्रोग्राम्स नहीं हुए थे कल्चरल प्रोग्राम्स में, जिसमें से कल्चरल प्रोग्राम इंडियन स्टीयरिंग कमेटी के तरफ से जो आज ऑर्गेनाइज़ हुआ है। और इसके सबसे पहले तो हमारे निज़ामी बंधु लोग आए हुए हैं। हमारी तमाम स्टीयरिंग कम्युनिटी काबिल तारीफ़ है जिस तरीके से वो लोग काफ़ी मेहनत करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करें। और हमारे सब साथ में हमारे साटा के साहब भी, हमारे आनंदराज साहब भी है। आनंदराज साहब ఎట్లా మీరు చూస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ కవాలి ప్రోగ్రామ్కు 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ అయింది కాబట్టి ఎట్లా మీకు how you are enjoying that? Even our Telugu community is from Telugu community. हमारा वीरस्वामी गार है हमारे तेलंगाना NRI फोरम के जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे शब्बीर अन्ना एग्जीक्यूटिव मेंबर है, हमारे इलियास साहब जो है हमारे ट्रेजरर है तेलंगाना फोरम के। ये सब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सब टीम है। हमारे साटा का भी काफ़ी इसमें माशाल्लाह लोग आए। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन करते हुए बम की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने संतोष नगर के साकिन अकबर खान को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ दफ़ा 182, 186 और 70B के तहत केस दर्ज किया गया। अकबर खान को 18 दिन की अदालती तहवील में भी भेज दिया गया है। मंगल की रात बम की इत्तला पर पुलिस को तलाशी मुहिम अंजाम देनी पड़ी थी। गाड़ी से मेरा बैग रख दिया मुझे।
माह दिसंबर 2014 में हुए एक केस में अदालत ने 23 साला मुलजिम मोहम्मद नवाज को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में दिसंबर 2014 में जहेज़ के लिए शादीशुदा खातून को हिरासत किया गया था, जिसके बाद उसकी अपनी 2 लड़कियों के साथ मौत वाक़ हुई थी। डाउरी डेथ केस था, 2014 का केस है। इसमें 4 अक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले 4th AMSJ कोर्ट में। इसमें भी सांबा शिवा रेड्डी साहब और शिवानी मैडम प्रोसिक्यूटर्स अच्छा काम किए और अपना कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर्स शिवा पापनानी, सैयद अजीज़, राजेंद्र सिंह, सैयद अतर अच्छा काम किए। सो उनको भी मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। इंस्पेक्टर आसिफ नगर भी ये केस को मॉनिटर करके अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक लेके आए। आई कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम इंक्लूडिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लंगरहौस पुलिस ने चोरी की एक वारदात में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 45 तोले तिलाई जेवर व दीगर अशिया बरामद कर ली, जबकि मज़कूरा मुलजिमीन ही दुंडीगल पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदात में भी मुलविस थे और इस सिलसिले में 6 तोला तिलाई जेवर जुमला मालियती 26,27,200 रुपये बरामद किए गए। DCP वेस्ट जोन के मुताबिक राहुल कुमार शर्मा के अनूप कुमार और S राजू को हिरासत में लिया गया है। बादशाह DCP D जोएल डेविस IPS ने मीडिया को मजीद तफसीलात बताई। नवंबर महीना में 6 तारीख इवनिंग काकतिया नगर कॉलोनी लंगर हाउस से एक कपल शरद सिटी मॉल गए। वो लोग मिडनाइट वापस आए। वापस आके देख के पता चला उनका लॉक ब्रेक हुआ, मेन लॉक और अलमेरा लॉक भी ब्रेक हुआ। अंदर जाके चेक कर रहे तो तकरीबन 45 तुलास गोल्ड चोरी हुआ और 1 kg सिल्वर भी चोरी हुआ। इमीडिएटली वो लोग पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन दिए। अपना लंगर हाउस ऑफिसर्स टीम विजिट किए, उनके साथ वेस्ट जोन का क्लूज टीम भी विजिट किए। तो करने के बाद पूरा CCTVs ऑलमोस्ट 100 CCTV कैमरास एनालाइज किए। एक क्लूज टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज निकाले वहाँ से। तो विदिन 1 डे अपना टीम एक अक्यूज को आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करके 4 टीम्स उनको चेस किए। आज मॉर्निंग 3 अक्यूज को पकड़ा है। उनका नाम राहुल कुमार शर्मा अलियास भरत कुमार शर्मा 36 ईयर्स। इन्होंने 88 केसेस में इन्वॉल्व है। पहले 4 बार PD एक्ट में भी अंदर जेल जाके आए। 2 बार चारमीनार PS, 1 बार SR नगर PS से, 1 बार कोंडापुर PS से गए PD एक्ट में। और A2 कटेला अनूप कुमार अलियास टिंकू अलियास नीतीश अलियास राजू, इन्हों भी 9 केसेस में इन्वॉल्व है। 2 बार PD एक्ट में गए ये लोग। LB नगर पुलिस स्टेशन से गए। A3 सुंगम राजू हैं। एक मर्डर केस में कन्विक्टेड था। फरलो में बाहर आके 14 डेज बाहर आके अभी बेंगलुरु में रह रहे। इनको भी ये दोनों अक्यूज के साथ पकड़े। ये लोग लकड़ी कबूल से रखी करके लंगर हाउस काकतिया नगर कॉलोनी तक गए। वहाँ अनूप इसके पहले सेम फ्लैट्स में एक और ओनर के साथ काम किया, ड्राइवर काम किए। तो अनूप हिंट दिए इसी घर पे बहुत गोल्ड रहते हैं बोल के। तो उनके एडवाइस लेके A1 जाके तफ्त किए। इसमें अपना लंगर हाउस टीम इंस्पेक्टर साहब, ACP आसिफ नगर मारुति साहब, एडिशनल इंस्पेक्टर मुजीब रहमान साहब और उनका टीम पूरा अच्छा काम किए। आई कंग्रेचुलेट ऑल दी मेंबर्स। इसके साथ आज
और एक तेलंगाना NRI फोरम की जानिब से उम्रा की गर्ज से सऊदी अरब पहुंचे मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान को रियाज में वाक़ मुमताज़ पैलेस होटल में तहनीत पेश की गई। फोरम के सदर अब्दुल जब्बार ने तकरीब की सदारत की, जबकि इस मौके पर एजाज़ अहमद ख़ान, यासीन ख़ान व दीगर ने इस तकरीब से खिताब किया। जॉइंट सेक्रेटरी तेलंगाना NRI फोरम मोहम्मद शमसुद्दीन ने तकरीब की कार्रवाई चलाई और अब्दुल हन्नान का तारुफ भी पेश किया। तकरीब का आगाज़ हाफिज़ इब्राहिम की क़िराअत कलाम पाक से हुआ, जबकि बशीर हुसैन ने हदिया तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर SN मसूद, मोहम्मद रफ़ीक के अलावा दीगर कम्युनिटी क़ायदीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने बैरूनी वफूद से की मुलाकात, बैरूनी सरमायाकारी के सिलसिले में कंपनियों के फैसलों का किया खैर मकदम। शोबे तरसील आमा व सहाफ़त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू सहाफ़त पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद, मुल्क भर के मारूफ सहाफ़ियों ने की शिरकत। वेस्ट जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लंगरहौल और दोंडीगल हुदूद में हुई चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, 26 लाख रुपए से जायद मालियती अशिया बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।